गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड को समझेंगे कि किस तरीके से ये तैयार होते हैं। और हम डी ब्लॉक एलिमेंट में बात करने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बात करेंगे। इसके इन इनको बनाने की विधि, इनके गुण क्या हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनका उपयोग क्या है, इन तमाम विषयों पर आज हम लोग आपके सामने बातचीत करने वाले हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट ये है क्या, इसे किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसी के बारे में सबसे पहले समझेंगे। इसका सामान्य सूत्र K2Cr2 K2Cr2O7 इसका सूत्र होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए K2Cr2O7 बनाने की विधि, K2Cr2O7 बनाने की विधि, इसकी विधि के विषय में अगर हम बात करें, इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है, इस संदर्भ में, इस रेफरेंस में अगर हम बात करें, इसको किस तरीके से प्रयोगशाला में बनाया जाता है, तो इसको प्रयोगशाला में बनाने के लिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए हम क्रोमाइट अयस्क लेते हैं। क्या लेते हैं? क्रोमाइट का अयस्क लेते हैं, यानी कि FeCrO2 का ट्वाइस, FeCrO2 का ट्वाइस लेते हैं। इसको इसी से ये जो है तैयार किया जाता है, क्रोमाइट अयस्क से। अब देखिए, इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। और ये सोडियम डाइक्रोमेट क्रोमाइट अयस्क को पीस करके उसको निर्जल सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसके साथ? निर्जल सोडियम कार्बोनेट के साथ, बुझे, बिना बुझे हुए चूने के साथ, बिना बुझे हुए चूने के साथ, बिना बुझे हुए चूने की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। इसको हम प्रावर्तनी भट्ठी में जो है भर्जित करते हैं और भर्जित द्रव्य में जल मिला लेते हैं। और जल में मिलाने के बाद क्या करते हैं, चलिए मैं आपको पूरा रिएक्शन आपको बता देता हूं। इसको हम किसके साथ, FeCrO2 का ट्वाइस, CrO2 का ट्वाइस, इसको किसके साथ, निर्जल सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ वायु की उपस्थिति में
किसकी उपस्थिति में? वायु में क्या करते हैं? किसकी उपस्थिति? बिना बुझे हुए चूने की उपस्थिति में। बिना बुझे हुए चूने की उपस्थिति में वायु के साथ निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जब भर्जन प्रावर्तनीय भट्ठी में भर्जित किया जाता है, जब इसे प्रावर्तनीय भट्ठी में भर्जित किया जाता है तो फिर जो है भर्जित मिश्रण जो हमें प्राप्त होता है, इससे प्राप्त होता है सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है, यानी कि सोडियम क्रोमेट का फार्मूला होता है आपका Na2CrO4। Na2CrO4 होता है। यह आपका क्या है? सोडियम क्रोमेट है। सोडियम क्रोमेट। और ये क्या है आपका? क्रोमाइट अयस्क है। ये क्रोमाइट अयस्क है ये, ठीक है। इसको जब हम किसके साथ? सोडियम के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो भर्जन में क्या होता है कि इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अब हमारा समीकरण बैलेंस है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। और क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड भी बनती है इसके साथ। तो आपका Fe है ना, तो फेरिक ऑक्साइड FeO3 बन जाएगा। क्या बनेगा? Fe2O3 बन जाएगा। तो Fe2O3 बैलेंस कर लीजिए इसे। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर Fe2O3 होगा। चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। इसमें जितने संख्या है नोट कर लेते हैं। देखो, फेरस यहां 1 है, फेरिक ऑक्साइड वहां 2 है, तो यहां पर हम क्या कर लें? 2 लगा लें, चेक कर लें। यहां पर देखिए, अब क्रोमियम यहां 1 है, यहां पर कितना? 2 होना चाहिए, तो आपका ये आपका अभी भी क्या है? अनबैलेंस है। यहां पर चलो 4 लगा लेते हैं, 4 लगा करके चेक कर लेते हैं। और यहां पर हम क्या लगा लेते हैं? तो 4 लगाएंगे तो आपका यहां 8 लगा लेते हैं, यहां पर 7 लगा लेते हैं। अब जो है ये आपका जो है क्या हो जाएगा? 8 Na2CrO4, ठीक। 4 दूनी 8 क्रोमियम हो गया। आपका ऑक्सीजन आपका हो गया कितना? 8 चौको 32, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक, कंप्लीट हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार इसके जो है इक्वेशन को हम, क्या यहां पर है ना। फिर उसके बाद जो है आपका कार्बन कितना है? 8 है, तो 8CO2 लगा दो, ठीक है।
यहाँ फेरस 4 है तो यहाँ 2Fe2। चलो नोट कर लेते हैं एक बार इसका जो है, इसमें फेरस की संख्या Fe बराबर कितना है, 4 है। क्रोमियम कितना है, Cr है आपका 8, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, ये राइट हैंड साइड। यानी इक्वेशन होने के बाद क्या होगा, है ना। ऑक्सीजन कितना है इसमें, 2 दूनी 4, 4 चौको 16 और 8 त्रिके 24, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और कितना 24, 24 और 14 आपका हो जाएगा कितना 38, 38 और 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4 और इसमें 4 कितना हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन। फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसी तरह से आप नोट कर लीजिए किसका, कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन, इस सब के नंबर नोट कर लीजिए। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड में अब जो है Fe कितना है, 2 दूनी 4, क्रोमियम कितना है 8, इधर भी 8। अब जो है ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, 6 और 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 6, 16 6 22, 22 और 8 चौको 32, 32 और कितना 8 दूना 16, 16 6 22, 32 22 कितना हो जाएगा 54, है ना। तो इधर कितना है 54 है, और इधर कितना आया था आपका 7 दूना 14, 8 त्रिके 24, 14 और 24 आपका कितना हो गया 8, 38 और फिर आपका 4 दूना 8, है ना। तो 8 और जोड़ दीजिए कितना हो गया 8 8 16 और फिर 3 1 4 46 और 4 दूना 8 54। तो इधर भी कितना हो गया ऑक्सीजन का नंबर 54। सोडियम, सोडियम का 8 दूना 16, 16 इधर है, ठीक है 16, 8 दूना 16, 16 इधर भी है। कार्बन, कार्बन का नंबर नोट कर लीजिए, कार्बन 8 इधर है, इधर भी कार्बन कितना है 8 है। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन जो है क्या हो गया कंप्लीट है, सूत्र हमारा बिल्कुल परफेक्ट है।
तो ये जो प्राप्त हुआ है हमें क्या, सोडियम क्रोमेट, ये किस विधि से, भर्जन हमने इसका किया है ना। तो इस सोडियम क्रोमेट को अब हम बुझे चूने के बिना बुझे चूने, माफ कीजिएगा, बिना बुझे चूने क्विक लाइम के साथ की उपस्थिति में द्रव्य को क्या करेंगे, इसके द्रव्य को हम सरंध्र ये बनाए रखता है और इसका ऑक्सीकरण होता है बड़ी सुगमता के साथ, और ऑक्सीकरण जब होता है तो ये जो सोडियम क्रोमेट है ये जल द्वारा निष्कासित कर लिया जाता है, और इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के जब इसमें मिलाते हैं तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर, इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर ये सोडियम डाइक्रोमेट में बदल जाता है। चलिए रिएक्शन करा करके देख लेते हैं यहां पर, है ना, कि क्या बनता है। हमने कहा कि ये आपका Na2CrO4, Na2CrO4, इसको किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है, सांद्र है, H2SO4, H2SO4 ये है आपका सांद्र, ठीक है। सोडियम क्रोमेट को हम सांद्र सल्फ्यूरिक, सोडियम क्रोमेट, इसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम मिलाते हैं तो ये जो है जल द्वारा क्या हो जाता है, बदल जाता है, और इसमें जो है सोडियम सल्फेट क्रिस्टलित हो जाता है, जिसे हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं, और सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। तो इससे आपका क्या बनेगा, जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद Na2Cr2O7 बनता है, क्या बनता है, Na2Cr2O7 बनता है, प्लस और क्या बनता है, Na2SO4 बनता है, Na2SO4 बनता है, प्लस और क्या बनेगा, जल बनता है, ठीक है ना, प्लस H2O बनता है। तो यहां पर अब देखिए सोडियम की संख्या, नंबर ऑफ सोडियम कितना है, नंबर ऑफ सोडियम यहां पर देखिए 4 है, यहां पर कितना है, 2 है, तो इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 दूनी 4। अब क्रोमियम की संख्या यहां पर कितनी है, 2 हो गई, यहां पर भी 2 है, Cr की संख्या कितनी है, 2 है, यहां पर भी 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 4 दूनी 8 है ना, ऑक्सीजन की संख्या 4 दूनी 8, 8 और 4 12, यहां 7, 7 4 11, 1 12, ठीक है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन 2 है तो 2 जल के साथ हाइड्रोजन, सल्फर की संख्या 1 है तो 1, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से प्रयोगशाला में क्या बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ, सोडियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, और गर्म करके इसके विलयन में हम जो है पोटेशियम क्लोराइड के
गर्म सांद्र विलयन को मिलाते हैं। यहां पर ये सांद्र विलयन ये ठंडा है। कैसा है? ठंडा है। लेकिन जब हम किसके, इस पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट के, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 को क्या करते हैं, गर्म सांद्र विलयन किसका, पोटेशियम क्लोराइड का, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का सांद्र विलयन मिलाते हैं तो यह सोडियम क्लोराइड में क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। और अवक्षेपित होने के बाद यह सांद्र विलयन ठंडा करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब ये पहले तो गर्म है तो गर्म जब रहेगा तो नहीं, जब ठंडा हो जाए तब ये क्या हो जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हम करा देते हैं, है ना, KCl के साथ रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन देख लीजिए। इसका रिएक्शन करने के बाद बनता है क्या, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है, K2Cr2O7 प्लस, और क्या बनता है, ये तो हो गया आपका क्या हो गया, Cr2O7 क्लियर हो गया। आपका K है तो 2 है यहां पर, तो 2 लगा दीजिए, है ना, तो प्लस और 2NaCl। ये हो गया आपका बनाने की विधि। ये है आपका इक्वेशन। इस तरह से इस स्टेप में पहले सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि इसे बनाने के लिए क्रोमाइट अयस्क FeCrO2 का ट्वाइस, CrO2 का ट्वाइस हम लेते हैं। इसे हम बिना बुझे हुए चूने के साथ सोडियम कार्बोनेट तथा को वायु में क्या करते हैं, भर्जन, इसका भर्जन किया जाता है। परावर्तनीय भट्टी में इसे रोस्टेड किया जाता है। इसे रोस्टेड करने के बाद, भर्जित करने के बाद, जो भर्जित द्रव्य है इसमें जल मिला करके इसे फिल्टर कर लिया जाता है। और फिल्टर करने के बाद सोडियम क्रोमेट का विलयन जो है वह जो है फिल्टर हो जाता है। और अविलय जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड, आपका ये फेरिक ऑक्साइड अविलय के रूप में बच जाता है और फिल्टर होकर के Na2Cr O4 बनता है। अब जो है इसको क्या करते हैं, सोडियम जो क्रोमेट है, ये आपका सोडियम क्रोमेट है, जो इस सोडियम क्रोमेट को किसके साथ, सल्फ्यूरिक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसे हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। और यहां पर हमें जो है सोडियम क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट। अब इस सोडियम क्रोमेट में हम पोटेशियम क्लोराइड, सांद्र पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है।
और पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या कर लेते हैं, फिर प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद और शेष जो है सोडियम क्लोराइड बनता है। अब जो है पोटेशियम क्लोराइड के अगर गुण के बारे में हम बात करें, क्वालिटी के बारे में बात करें, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वह जल में विलीय लाल क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह क्रिस्टल के रूप में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो जलीय विलयन होता है वह नारंगी लाल होता है। अगर इसका जो है ये किस फॉर्म में है? जलीय विलयन में है, K2Cr2O7। ये अगर जलीय विलयन के रूप में है तो जलीय विलयन में एक्वस फॉर्म में ये कैसा होता है? नारंगी लाल होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका अगर हम अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया के साथ गर्म करने पर हरे रंग का जो है क्या देता है? क्रोमिक ऑक्साइड बनाता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इससे रिएक्शन इसका भी देख लेते हैं। रिएक्शन ठीक है, आप लोग जो है रिएक्शन नोट करते रहिए रिएक्शन। चलिए इसका बता दे रहा हूं आपको। K2Cr2O7 K2Cr2O7 ये किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl के साथ जब हम गर्म करते हैं, इसे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद बनता है क्या है? क्रोमिक ऑक्साइड बनता है जो हरे रंग का होता है। Cr2 क्रोमिक ऑक्साइड, Cr2O3 और क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड KCl बनता है। और क्या बनेगा? आपका नाइट्रोजन गैस N2 प्लस H2O बनती है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिए। यहां पर 2 लगा दें हम, और यहां पर भी क्या लगा दें? 2 लगा दें। 2 KCl हो गया, क्लोरीन क्लियर, पोटेशियम क्लियर, Cr2 क्लियर, और ऑक्सीजन आपका है कितना? 3 इधर हो गया आपका, 7 है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना है? 4 दूनी 8। तो अब ऑक्सीजन बचा कितना? 4। तो एक यहां पर हो गया, तो यहां 4H2O लगा दें। क्लियर है? और N2 हो गया। तो बैलेंस आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ये समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसके गुण के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नोट करते रहिए बच्चों, नोट करते रहिए। अब बात कर लेते हैं इसके
आगे तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में इसके बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की जब हम क्षार से क्रिया कराते हैं तो क्षार से क्रिया कराने पर यह पोटेशियम क्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का किसके साथ क्षार से क्रिया कराने पर यानी कि K2Cr2O7 के किसके साथ यदि हम क्षार के साथ क्रिया कराएं KOH के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है यह पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाता है। क्या होता है पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाता है। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 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 में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है प्लस इसके साथ और क्या बनेगा जल बन जाएगा H2O बन जाएगा। यहां पर देखिए Cr2 है यहां एक है तो यहां पोटेशियम यहां 3 है तो यहां 2 है तो यहां पर 2 कर दे रहे हैं यहां पर 2 कर दे रहे हैं। अब देखिए बैलेंस हमारा हो गया समीकरण संतुलित हो गया समीकरण 2 2 4 पोटेशियम Cr2 2 Cr और ऑक्सीजन आपका 7 और 2 9 तो 4 दूनी 8 1 बच रहा है 9 हाइड्रोजन आपका 2 है तो 2 हाइड्रोजन। अब इसी को पोटेशियम क्रोमेट को हम किसके साथ इस पोटेशियम क्रोमेट की पुनः आप जब क्रिया कराएंगे K2CrO4 की किसके साथ K2CrO4 के किसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर क्रिया कराई जाए H2SO4 के साथ तो H2SO4 के साथ क्रिया करने के बाद पुनः यह जो है क्या बनाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता है। क्या बनाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बनाता है प्लस और क्या बनेगा आपका इसके साथ ये सल्फेट है तो K2SO4 बन जाएगा आपका इसके साथ K2SO4 बनता है K2SO4 बनता है प्लस H2 बैलेंस नहीं है इसे बैलेंस कर लीजिए यहां पर 2 K लगाएंगे तो 4 दूना 8 8 4 12 7 1 8 4 12 ऑक्सीजन क्रोम Cr कितना है यहाँ 2 है देखिए यहाँ 2 पोटेशियम 2 यहाँ 2 यहाँ 4 क्लियर है पोटेशियम। उसके बाद हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 सल्फर 1 क्लियर है तो ये बनता है आपका इक्वेशन। ठीक है अब बात कर लेते हैं इसके आगे पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन की जब हम बेरियम क्लोराइड इसके साथ बेरियम क्लोराइड की
क्रिया कराते हैं। हमने कहा कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन की बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बेरियम क्रोमेट बनता है। क्या बनेगा? बेरियम क्रोमेट बनता है और इसके साथ साथ पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है। बेरियम जो क्रोमेट है, बेरियम क्रोमेट, इसका पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये पीले रंग का होता है और ये जो पीले रंग का अवक्षेप है बेरियम क्रोमेट, ये एसिटिक अम्ल और जल के साथ अविलय होता है। परंतु ये जो है अम्ल के साथ, जो हैवी अम्ल होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं, उनके साथ ये घुल जाता है। जैसे HCl, H2SO4 आदि के साथ, खनिज अम्ल के साथ घुल जाता है। H2SO4 आदि के साथ ये घुल जाता है और भी डायल्यूट हो तब, तनु खनिज अम्ल हो तब। अगर यही जो है सांद्र रहेगा तो उस सिचुएशन के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है? तो आपका हमने कहा कि जब हम किसको K2Cr2O7 को, किसे K2Cr2O7 को किसके साथ BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ, है ना, K2Cr2 के विलयन में तो पानी तो होगा, क्रिया कराते हैं तो बनता है आपका क्या क्या बनता है? बेरियम क्रोमेट बनता है। BaCrO4 प्लस, और क्या हमने कहा कि KCl बनता है और HCl बनता है। ये ठीक है? इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है? चेक कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए पोटेशियम के नंबर ऑफ पोटेशियम कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोटेशियम है 2, राइट हैंड साइड में फिलहाल कितना है 1 है, इसे भी 2 होना चाहिए, 2 कर दे। अधिक हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, है ना। जितना लेफ्ट हैंड साइड हो उतना ही राइट हैंड साइड भी होना चाहिए, है ना। अब जो है तो इधर भी 2 और इधर भी 2। अब CR इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 1 है, कितना है 1 है, इसको भी हम 2 कर लेते हैं। चलो, तो Cr2 की संख्या, Cr की संख्या 2 इधर भी है, हो गई, 2 इधर भी हो गई। फिर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 7 है इधर, और इधर 7 1 8 है, इधर कितना है 4 दूनी 8 है, यानी कि 8 लेफ्ट हैंड साइड भी है और 8 राइट हैंड साइड भी है, दोनों तरफ बराबर है, सिमिलर है।
अब जो है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बेरियम की। तो बेरियम इधर कितना है, एक है, इधर देखो दो है ना, इधर दो है, तो इधर बढ़ा देते हैं। चलो, तो बेरियम की संख्या हमने इधर कर दी दो, और इधर राइट हैंड साइड दो, बराबर हो गए। क्लोरीन की संख्या कितनी है, चार, इधर है चार, इधर है कितना, दो एक तीन, इधर कितना है, तीन है। अब यहाँ पर दो क्लोरीन, यहाँ पर 2HCl, यदि हम कर दे तो इधर क्लोरीन की संख्या 4 हो जाएगी, और हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या। क्लियर है, यानी बैलेंस इक्वेशन है। इस तरह से आप एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे तरफ राइट हैंड साइड, यहाँ पर एलिमेंट के नाम लिखिए। ये पोटेशियम है, फिर उसके बाद आपका Cr, KCr, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद Ba, फिर उसके बाद Cl, फिर उसके बाद H। इस तरह से इन एलिमेंटों के नाम लिख करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर इस तरह से बैलेंस इक्वेशन करेंगे बैलेंस को, संतुलित करेंगे समीकरण को, तो बड़े अच्छे से आपका संतुलित हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके। देखिए पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है, इसके अगर हम बात करें, इसकी सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराने पर, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्रिया कराने पर, ये जो है क्या बनाता है, सिल्वर डाइक्रोमेट बनाता है, जो जल के साथ उबालने पर सिल्वर क्रोमेट के साथ लाल भूरे रंग के अवक्षेप के रूप में बदल जाता है। हमने कहा, देखो हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि हमने ये कहा कि ये जो K2Cr2O7 है, इसको किसके साथ, इसको हमने किसके साथ गर्म की, हमने किसके साथ क्रिया कराई, किसके साथ क्रिया कराने पर, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला आप जानते हैं, AgNO3। इसके साथ क्रिया कराने पर आपका क्या बना, सिल्वर डाइक्रोमेट Ag2Cr2O7, क्या बना, Ag2Cr2O7 आपका बन जाएगा। तो यहां पर लगा दीजिए, है ना। अब ये आपका बचा क्या, K2 और NO3 बच गया, प्लस आपका बन जाएगा 2KNO3। अब इस सिल्वर डाइक्रोमेट, ये लाल भूरे रंग का अवक्षेप है, किस कलर का है, लाल भूरा अवक्षेप है। अब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे पानी के साथ, तो पानी के साथ गर्म करने पर सिल्वर क्रोमेट में बदल जाता है। Ag2
Cr2O7 इसको किसके साथ, H2O के साथ, H2O के साथ क्रिया कराने पर, H2O के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, H2O के साथ जब हम गर्म करते हैं इसे, तो गर्म करने पर यह क्या होता है, Ag2CrO4 में कन्वर्ट हो जाता है। Ag2CrO4 में बदल जाता है, यानी कि सिल्वर क्रोमेट में बदल जाता है, और इसके साथ साथ आपको मिलता है H2CrO। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट की ये जो है गुण था, इसके विषय में, इसके रेफरेंस में हमने बात किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके उपयोग के विषय में। देखिए इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग जो है आक्सीकारक, प्रबल आक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग जो है क्लोराइड आदि के परीक्षण में, सल्फाइड है, क्लोराइड है, इसके परीक्षण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है आयतनीय विश्लेषण के रूप में, आक्सीकारक और अपचायकों का निर्धारण कैसे किया जाए, इस रूप में किया जाता है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, उपयोग, गुण, ये सारी चीजें आपको बेहतर से समझ में आई होंगी। तो जो भी आपको बहुत, अगर ये वीडियो जैसा भी लगे, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। बहरहाल आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैं बात करने वाला था पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में भी, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले दिन बात करेंगे।